नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा, जो हिंदू धर्म में सुहाग, प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इस पवित्र कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे देवों के देव महादेव, प्रभास क्षेत्र में स्थित देवी सावित्री के पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए और उस व्रत की महिमा बताइए जो स्त्रियों को सौभाग्य और पतिव्रता धर्म प्रदान करता है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें देवी सावित्री की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहने वाले थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से सावित्री व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान बनी। उनका रूप देवी लक्ष्मी के समान मनोहर था। नगर के लोग उन्हें देखकर कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, अवश्य कोई देव कन्या है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा, हे पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। तब सावित्री वृद्ध मंत्रियों के साथ अनेक आश्रमों और तीर्थों में गईं। वहीं वन में उन्होंने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। सत्यवान, धर्मात्मा, सत्यवादी और अत्यंत गुणवान थे। लेकिन जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे। नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनमें एक दोष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री तनिक विचलित नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, कन्या का वरण केवल एक बार होता है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में आश्रम जीवन बिताने लगी, लेकिन उन्हें नारद जी की बात सदैव याद रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन प्रातः स्नान करके उन्होंने देवताओं और पितरों का पूजन किया और अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। वन में सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया और तभी उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष पीत वस्त्र धारण किए, हाथ में फंदा लिए खड़े हैं। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को शरीर से निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, हे देवी, अब लौट जाओ। जीवित मनुष्य यहाँ तक नहीं आते। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा मार्ग है। सावित्री की मधुर वाणी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम एक वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। तथास्तु। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर यमराज बोले, हे देवी, एक अंतिम वर मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज अचानक सोच में पड़ गए। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेंगे तो सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? अपने ही वरदान के प्रभाव से यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे सावित्री, तुम्हारा पतिव्रता धर्म अमर रहेगा।
सावित्री अपने पति के साथ आश्रम लौट आईं। उनके व्रत और तपस्या के प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उन्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। यही कारण है कि आज भी विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लें। वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी सावित्री का आह्वान करें। जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, पुष्प, माला और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7, 21 या 108 परिक्रमा करें। अंत में वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्र अमर रहे। नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा, जो हिंदू धर्म में सुहाग, प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इस पवित्र कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे देवों के देव महादेव, प्रभास क्षेत्र में स्थित देवी सावित्री के पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए और उस व्रत की महिमा बताइए जो स्त्रियों को सौभाग्य और पतिव्रता धर्म प्रदान करता है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें देवी सावित्री की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहने वाले थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से सावित्री व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान बनी। उनका रूप देवी लक्ष्मी के समान मनोहर था। नगर के लोग उन्हें देखकर कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं, अवश्य कोई देव कन्या है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा, हे पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। तब सावित्री वृद्ध मंत्रियों के साथ अनेक आश्रमों और तीर्थों में गईं। वहीं वन में उन्होंने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। सत्यवान धर्मात्मा, सत्यवादी और अत्यंत गुणवान थे। लेकिन जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे। नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनमें एक दोष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री तनिक विचलित नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, कन्या का वरण केवल एक बार होता है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में आश्रम जीवन बिताने लगी, लेकिन उन्हें नारद जी की बात सदैव याद रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन प्रातः स्नान करके उन्होंने देवताओं और पितरों का पूजन किया और अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। वन में सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया और तभी उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष पीत वस्त्र धारण किए, हाथ में फंदा लिए खड़े हैं। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को शरीर से निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, हे देवी, अब लौट जाओ। जीवित मनुष्य यहाँ तक नहीं आते। सावित्री बोली,
जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा मार्ग है। सावित्री की मधुर वाणी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम एक वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। तथास्तु। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर यमराज बोले, हे देवी, एक अंतिम वर मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज अचानक सोच में पड़ गए। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेंगे तो सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? अपने ही वरदान के प्रभाव से यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे सावित्री, तुम्हारा पतिव्रता धर्म अमर रहेगा। सावित्री अपने पति के साथ आश्रम लौट आईं। उनके व्रत और तपस्या के प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उन्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। यही कारण है कि आज भी विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लें। वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी सावित्री का आह्वान करें। जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, पुष्प, माला और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की 7, 21 या 108 परिक्रमा करें। अंत में वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्र अमर रहे।